देना पड़ेगा। कृपा करके आप इन विद्वान साथियों से इतना कह दो कि आपको जिस दिन 2022 में रिटायरमेंट इन लोगों को पुरानी पेंशन से होगा, जो आपने 40,000 करोड़ रुपया सोचा था, वो इसको मिला करके कितने हजार करोड़ रुपया राजस्थान की जनता अपने टैक्स से देगी, इसके बारे में भी स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। अब आपने भर्तियों के बारे में बहुत ही, मैं सोचता हूं कि भर्तियों के बारे में हर बच्चा बहुत आसान्वित रहता है जिंदगी में, यही सबसे बड़ा उसका जीवन का खुशहाली समय होता है, लेकिन कोशिश करूंगा जितना संभव इतना। मैं सोचता हूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था 5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, फिर उसके बाद आपने 19-20 में कहा 74,500 इतने को मिलेगी, फिर आपने अगले 20-21 में कहा 53,000 मिलेगी, फिर उसके बाद कहा कि आपने 20-21 में 52,000 लोगों को मिलेगी, और इस साल आपने घोषणा की 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। चलो 1 लाख को अलग रखते हैं। अभी तो जो 180, उस 180 में ईमानदारी से आपके यहाँ जो भी बैठे हों उनको कहना, मुझे इस 180 में से जो आपने बिल्कुल कैटेगरी वाइज किसमें कितने पद भरेंगे, उसमें से कितने भरे वो रिप्लाई में दे दे जाना, मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा कि आपने 180 जिसकी आपने बजट में घोषणा की उसमें से कितने लोगों को नौकरी पे चढ़ा दिया, तब तो बात आपकी समझ में आएगी। दुर्भाग्य है उस बच्चे का कि हमारे यहाँ जो स्थिति अब राजस्थान में बनी ना, इन नकलचियों ने और गिरोह ने सारे बच्चे के भविष्य पर अंधकार छा दिया, और वो गरीब बच्चा जो बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप को खेत गिरवे रख के पढ़ता है, उस बच्चे को अंधकार में डाला है ना। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, उससे आउट हो जाता है, कभी आपकी परीक्षा कोर्ट में जाकर चिपक जाती है इसलिए रुक जाता है, कभी और किसी न किसी संकट में आ जाते हो, ये भर्तियां हो नहीं पाती है। कृपा करके आप इस पर मेहरबानी करो यार, उस बच्चे को कम से कम जो नौकरी आप निकालते हो उसकी इतनी परफेक्ट व्यवस्था करो कि कम से कम ये नकलजी और चोर गिरोह जो है ना, ये बाहर हो, ताकि उस बच्चे को किसी प्रकार से आप बचा सको, इतनी तो कृपा करो कम से कम। अब आपने मुख्यमंत्री संबल योजना, जो मैंने कहा था ना, आपने कहा था कि हर बच्चे को या तो नौकरी मिलेगी या भत्ता मिलेगा, बच्चों ने वोट दिया, वो 3 नारे आपके ना, आपको कोई बहुत ज्यादा राजस्थान में नहीं, 50,000 वोट ही ज्यादा मिला, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। केवल और आपके बीच में, हमारे बीच में जो वोटों का अंतर था वो केवल 50,000 वोटों का था, और 52,000 पोलिंग स्टेशन है। लेकिन इसके कारण से जो भी हुआ कोई बात नहीं, आपने जैसा बनाया, सरकार बनाने का जो तौर तरीका बनाया, मैं सोचता हूं कि आपने कहा था कि हम इनको इतना पैसा देंगे, फिर आपने कैप लगा दी कि कितने बच्चों को देंगे, 1,60,000 को ही देंगे। क्यों कैप लगाने की जरूरत क्या है, जब क्या एम्प्लॉयमेंट में 16 लाख बच्चे तो रजिस्टर्ड है। राजस्थान बेरोजगारी की दृष्टि से आज ही आया, पहले तो हम दूसरे स्थान पे मानते थे हरियाणा के बाद, लेकिन आज राजस्थान बेरोजगारी की दृष्टि से हिंदुस्तान का पहला राज्य बनने का दुर्भाग्य बना है। मैं सोचता हूं कि आपने ये जो 1,60,000, इस बार कैप को थोड़ा बढ़ाया, और कैप को आपने क्या किया, 2 लाख कर दिया। अब 80-85 हजार तो वसुंधरा जी के टाइम पे बेरोजगारी भत्ता मिलता था, फिर भी आपने उसको कड़ा, पर उसके साथ शर्तें क्या जोड़ दी, उन शर्तों को समझो भैया, क्या उन शर्तों को जोड़कर उन बच्चों को दूर हटाना आपका मकसद हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। आपने 3 माह के कौशल प्रशिक्षण लेना पड़ेगा एक तो, फिर क्या है कि आपको किसी न किसी दफ्तर में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। अब वो 4,000 की नौकरी करने जाएगा और स्कूटर में पेट्रोल डालेगा, वो ज्यादा जल जाएगा। कौन मूर्ख होगा जो गांठ का पेट्रोल डाल करके वहां नौकरी करने जाएगा। क्यों झुंझुना बजाते हो, इस तरह से बच्चों को क्यों गुमराह करने का प्रयास करते हो। मैं सोचता हूं जन घोषणा पत्र को छोड़े, जो कुछ भी आप और कोई लोग बोलेंगे, अब ये जो नरेगा नरेगा नरेगा, मैंने समझ नहीं पाया। मैं अपनी ताली बजे मैं बजाई, और आपने क्या कहा कि हम अब शहरों में शुरू